वेलकम बैक टू माय चैनल विद आनंद। दोस्तों, किसी व्यक्ति का किसी वस्तु पर मालिकाना हक बताने के लिए हम अपोस्ट्रोफी साइन या कहूँगी ग्रामेटिकल मार्कर का यूज करते हैं, जिसे कुछ इस तरह से दर्शाया जाता है। दोस्तों, ये बोलता है अपोस्ट्रेफी 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 बोलते हैं इसको, संबंध बोधक चिन्ह। दोस्तों, इसका अर्थ होता है का की के। दोस्तों, इसका यूज करते हैं पोजीशन के रूप में, यानी संबंध बताने के लिए, वो भी सजीवों के साथ। यानी कि जो मालिकाना है वो बताने के लिए हम अपोस्ट्रोफी साइन का यूज करते हैं। और जो मालिक है वो क्या मालिक ही है, तो वो सजीव हो गई, तो सजीवों के साथ ही हम इसका यूज कर सकते हैं, निर्जीव के साथ नहीं। जैसे मालिक, फिर अपोस्ट्रोफी साइन, फिर वो वस्तु आती है जिससे उसका संबंध है। जैसे राम है, सजीव है, डॉग भी सजीव है, मैन भी सजीव है, चिल्ड्रन भी सजीव है, बॉयज भी, गर्ल्स भी, सब सजीव हैं। यानी मालिकाना हक बता रहे हैं, यानी कि इन चीजों के साथ इनका संबंध है, तो ये सारे सजीव होने चाहिए। तो सबसे पहले मालिक, फिर अपोस्ट्रोफी राम, फिर अपोस्ट्रोफी साइन, फिर बाइक, राम की बाइक, कुत्ते की पूंछ। और जो शब्द बहुवचन होते हैं, बिना एस वाले बहुवचन, एक तो एस लगाने से बहुवचन बनता है, एक बिना एस के भी बहुवचन बनता है। तो दोस्तों, जो अनियमित इरेगुलर वर्ड्स हैं बहुवचन में, उनमें भी ऐसे ही एपोस्ट्रोफी साइन लगता है, जैसे इसमें लगा रखा है ना। मेंस वर्ड यानी कि पुरुषों का वर्ड, चिल्ड्रंस स्कूल यानी बच्चों का विद्यालय। लेकिन जो एस वाले शब्द है प्लूरल, एस जिनमें एस लगा रहा हो देखो, तो उनमें क्या होता है, एस तो है ही, ये जो कोमा दिख रही है आपको इधर, इसको हम इधर ले आते हैं, एस के बाद इधर आ जाएगी फिर ये, तो बॉयज स्कूल है ना, इस तरह से लड़कों का स्कूल। बॉयज अगर मैं इसको यहाँ लगा दूं तो ये एक वचन हो जाएगा, फिर है लड़के का स्कूल, केवल एक लड़के बस। अब है लड़कों का स्कूल, गर्ल्स हॉस्टल, लड़कियों का हॉस्टल, तो प्लूरल में कुछ इस तरह लगता है। प्लूरल अनियमित है, उनमें कुछ इस तरह लगता है, सिंगुलर में कुछ इस तरह लगता है। लेकिन जो स्वामी है, मालिक है, वो सिर्फ सजीव होना चाहिए, सजीव प्राणी होना चाहिए, ध्यान रखने की बात यह है। वहीं पर हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, निर्जीव वस्तुओं के लिए अपोस्ट्रोफी यूज नहीं होती है। दोस्तों, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन संक्षिप्त रूप करने के लिए भी हम सिर्फ इस कोमा का यूज करते हैं, बिना एस के। जैसे डू और नॉट को जोड़ना है हमें, तो ये हो जाएगा डू एंड ओ गायब कर दो इसका, ये लो डोंट हो जाएगा। इसी तरह इज में है, इज एंड कोमा टी, ये लो। तो संक्षिप्त रूप करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं दोस्तों। इसके अलावा जैसे मैं कहूँ आई या सी इज प्लेइंग, देखो तो यहाँ पर ये एस क्या है, इज है, यहाँ पर ये क्या है, इज, संक्षिप्त रूप कर रखा है। लेकिन मैं कहूँ सी गोन, ये देखिए इधर, यहाँ ये थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ एस क्या है, हैज। तो जो कॉमा एस दिख रहा है सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको, सब्जेक्ट के बाद इस तरह का कोई केवल ये निशान दिख रहा है अपोस्ट्रोफी, तो इसका मतलब या तो इज है या हैज है, या भूतकाल है तो वॉज भी हो सकता है ना। जैसे मैं कहूँ सी, ये चिन्ह प्लेइंग यस्टरडे, तो यहाँ पर फिर ये वॉज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डू और डोंट, दो शब्द हैं अपने पास, इनमें इसी तरह अपोस्ट्रोफी लगता है, इसमें कॉमा भी नहीं लगता क्योंकि कॉमा यहाँ लग रहा है। तो डूज का मतलब है यहाँ करने योग्य कार्य, लेकिन ये प्लूरल और बना रहे हैं इनको साथ साथ, ये अपवाद है, ये प्लूरल भी है, ठीक है। और डोज इसका अर्थ है करने योग्य काम, करने कार्य, और डोंट का मतलब करने नहीं करने योग्य कार्य है ना, अकरणीय कार्य। तो इस तरह कॉन्ट्रैक्शन के रूप में इसके यूज कर सकते हैं। दोस्तों, संबंध बताने के लिए हम ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, ऑफ। ऑफ ऑफ का अर्थ भी का की के होता है, का की के। लेकिन ऑफ का यूज सिर्फ और सजीव और निर्जीव दोनों के लिए कर सकते हैं, सजीव है निर्जीव दोनों के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं ऑफ का, जबकि एपोस्ट्रोफी साइन का प्रयोग सिर्फ सजीव के लिए होता है, इतना डिफरेंस है। जैसे मैं कहूं वाइफ ऑफ राम, द वाइफ ऑफ राम, इसमें फर्क ये है कि जो मालिक होता है वो इधर आ जाता है और जिससे संबंध है वो इधर आ जाता है। तो हिंदी अर्थ भी यहाँ से ही होगा इसका, राम की
पत्नी। सजीव के लिए भी हो गया, निर्जीव के लिए भी कर दो, जैसे मैं कहूँ द लेग ऑफ टेबल, है ना, कुर्सी की टांग। तो निर्जीव के लिए भी हम ऑफ का यूज कर सकते हैं, सजीव के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन याद रखने की बात यह है कि एपोस्ट्रोफी का यूज हम निर्जीवों के लिए नहीं कर सकते। जैसे मैं कहूँ द टेबल्स लेग, ये देखो द टेबल्स लेग, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत होगा। अपोस्ट्रोफी के लिए यहाँ मालिक सजीव होना चाहिए। हाँ, ऑफ का हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी, और वीडियोज अच्छे लगे आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।